लेकिन इसी महतारी वंदन योजना में कई अनियमितताएं भी देखी जा चुकी हैं। कैसे इसे आप या आपकी सरकार ठीक करेगी? उसमें कुछ खोज रहे थे, सोना रखा है क्या, चांदी रखा है क्या, बैठे खुदा का करे, एक कोठी के धान ला, ये कोठी करे। तो एनआईटी के आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उन्हें हटा दिया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा उन्हें। आप वर्तमान में रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक हैं। उत्तर विधानसभा को विकसित करने के लिए, इसे डेवलप करने के लिए आपकी या सरकार की क्या योजनाएं क्या थी? मुझे लगा कि मैं जब राजधानी में रहता हूँ तो हम समाज सेवा और राजनीति में जुड़ना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है पीसीसी चीफ के घर की रेकी करने का। कैसे देख? ईडी के कार्रवाई के बाद उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी एक बड़ा बयान आया था। 2000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके जवाब में ईडी ने पूछताछ करने के लिए हमारे विधायक साथी को गया और वो जेल में। नहीं तो मेरा जो गांव है न उसमें बिजली है, न मिडिल स्कूल है, न हाई स्कूल है, न पोस्ट ऑफिस है, न चिकित्सालय है और सड़कें भी नहीं है। कवासी लकमा को किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। जो भाजपा है वो इस तरीके के कांग्रेस नेता थे मलकीत सिंह गेंदू, उनसे भी पूछताछ की। मैं मेरे क्षेत्र में गांधी पद यात्रा करता हूँ, ऐसे मैं भाव समझता हूँ। कभी वो ठेकेदार नहीं बने कि ठेका मैं ले लूँ, निगम का वो काम करूँ। और रक्षाबंधन के दिन हमारे बहनों का, 2 बहनों का रेप। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सनातन की सरकार है। एकाएक रातों रात आपको रायपुर के उत्तर विधानसभा से टिकट मिली। देखिए, कांग्रेस जब हार जाती है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ती है और जीतती तो ईवीएम क्यों खराब नहीं रहता। जो काम नहीं किया वो पैसा खा गया, और जो काम किया वो जेल में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय जगत विजन के इस खास शो में। जैसा कि थंबनेल देख करके आप यह जान ही गए होंगे कि आज के हमारे इस खास शो के खास मेहमान कौन हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं रायपुर के उत्तर विधानसभा के पुत्र कहे जाने वाले, कांग्रेस नेता को लगभग 23,000 मतों से हराने वाले रायपुर उत्तर के भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि राजनीति में आपका आना कैसे तय हुआ? कौन थे आपके प्रेरणादायक? देखिए, हमारा प्रमुख त्यौहार नवाखाई होता है। मैं रायपुर में रहता था। रायपुर में छोटा पारा में मेरा ऑफिस है। मैं इनकम टैक्स का वकालत करता था, लॉयर हूँ। नवाखाई में हम लोग जहाँ भी रहें, विदेश में भी रहें, तो नवाखाई में अपना अपना घर जाते हैं। मैं जब घर गया तो मुझे 12 किलोमीटर घूम के मेरा गांव पहुंचना पड़ा, रोड नहीं होने के कारण। और जब गया, मैं पूजा पाठ करके नवान्न भक्षण का सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे लगा कि मैं जब राजधानी में रहता हूं तो हम समाज सेवा और राजनीति में जुड़ना चाहिए। नहीं तो मेरा जो गांव है न उसमें बिजली है, न मिडिल स्कूल है, न हाई स्कूल है, न पोस्ट ऑफिस है, न चिकित्सालय है और सड़कें भी नहीं हैं। तो मुझे इच्छा जागृत हुआ। धीरे धीरे मैं मेरे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर उत्कल समाज का गठन किया, समाज के हित में काम किए। मैं मेरे क्षेत्र में गांधी पद यात्रा करता हूँ। 25 साल 26 साल से नशा मुक्ति का, पर्यावरण का, लोगों को जन जागरण करने का, उनकी समस्या को सरकार को बताने और सरकार की जनहित कार्य करने उनको बताने के लिए 25 साल से पदयात्रा करता हूँ, नशा मुक्ति पदयात्रा। और पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। 2250 गांव को घूम चुका हूँ। 22,640 लोगों को नशा मुक्त करा चुका हूँ। और इस बीच में मैं रोज़ 20 किलोमीटर चलता था। एक हफ्ते तक चल के 40 गांव में जाता था। इस तरह करीब करीब 25 साल से किया हूँ। और कोई भी गांव बचना विधानसभा में नहीं था कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ पैदल। राजनीति में आने का यही था। धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। चुनाव भी लड़ा मैं 2003 में, बसना से चुनाव हार गया। और अभी मुझे जगन्नाथ जी की कृपा से बसना मांग रहा था, पर जगन्नाथ जी बोले तू रायपुर में रहता है, मेरा मंदिर रायपुर में है, और तू यदि यहाँ से भागते रहेगा बसना की हो तो मेरा सेवा कौन करेगा। ऐसे मैं भाव समझता हूँ। और इसीलिए जगन्नाथ जी ने उत्तर विधानसभा, ये मंदिर वहीं उत्तर विधानसभा में स्थित है, मुझे यहाँ का टिकट दे करके
प्रदेश में 6वें क्रम में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले विधायक के रूप में मुझे जीत दिलाई। मैं जगन्नाथ जी का प्रणाम करते हुए उनका सदैव आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि आपने LLB की शिक्षा हासिल की है, DLM की भी शिक्षा आपने हासिल की है, PM की भी शिक्षा हासिल की है, वकालत भी किया है, वकील भी रह चुके हैं आप, इनकम टैक्स की भी नौकरी कर चुके हैं और जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक भी हैं। काम धाम इतना अच्छा चल रहा था, आय का स्रोत भी बहुत अच्छा था, फिर उसके बावजूद अब राजनीति क्योंकि एक दलदल कहा जाता है, तो फिर इसमें आने का मुख्य कारण? नहीं, देखिए, राजनीति दलदल नहीं है। दलदल उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आए हैं, राम जी की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे लिए कोई दलदल नहीं है। हम तो लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, लोगों के समस्या का निदान करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, लोगों के समस्या का समाधान करने के राजनीति कर रहे हैं। जो राजनीति में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक पैसा कमाने के लिए और एक सेवा करने के लिए। तो आप देख चुके हैं पिछले सरकार में जिस तरह लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हुआ है, उससे भगवान उस रास्ता में न ले जाए। मुझे जगन्नाथ जी ऐसे प्रेरणा दें कि मैं गरीबों की, आदिवासियों भाई की, युवाओं की, माताओं की, बहनों की, छात्र छात्राओं की उनका सेवा कर पाऊँ और मुझे मानसिक शांति मिलती है कि मैं लोगों का काम करता हूँ। मेरे पास जो भी आता है वो वापस नहीं जाता, चाहे उसका कलेक्टर के पास काम हो, चाहे उसका चिकित्सा के काम हो, चाहे स्कूल संबंधी काम हो, मैं उसको तत्परता के साथ, निगम का काम हो तत्परता के साथ करके उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और काम लोगों के समस्या का समाधान करना ये नेता का गुण है और नेता को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। और देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह हुए, पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट तक गए, मुख्यमंत्री 15 साल तक रहे, कभी वो ठेकेदार नहीं बने कि ठेका मैं ले लूँ निगम का, वो काम करूँ। सुनील सोनी जी हुए, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट गए। विष्णुदेव साय जी गाँव के सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट, केंद्र में मंत्री, अभी मुख्यमंत्री हैं, कभी वो ठेकेदार नहीं बने। तो जो जनसेवा के लिए आते हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें राजनीति में जरूरी है और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि देश की समस्या, प्रजा की समस्या, राष्ट्र की समस्या, प्रदेश की समस्या, गरीबों की समस्या, शिक्षकों की समस्या, छात्र छात्राओं की समस्या का निदान करें। उसमें सोच रहता है, परंतु जो लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, उनको आप रोक भी नहीं सकते, वो कर रहे हैं। इसीलिए तो बहुत सारे अधिकारी जेल में हैं, बेल मांग रहे हैं। तो इसलिए उसमें अपन को कल्पना नहीं करना चाहिए। आपका दिल, आपका दिमाग क्या कह रहा है, इसमें चिंतन करके लोगों के जनहित के लिए, देश के जनहित के लिए, प्रदेश के जनहित के लिए, अपने विधानसभा का जनहित के लिए आपको काम करना चाहिए। आप मुख्यतः बसना से आते हैं, आपने बसना से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन एकाएक रातों रात आपको रायपुर के उत्तर विधानसभा से टिकट मिली, जिसमें आपने चुनाव जीता भी। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं एक्चुअली रायपुर का नेता हूँ जी। पहले मेरा गांव रायपुर जिला में था जी। महासमुंद जिला बनने के बाद महासमुंद जिला हो गया। मेरा एक ललक था कि मैं जिस माटी में पैदा हुआ हूँ, जिस माटी में खेला बड़ा हूँ, उस मातृभूमि की सेवा करूँ। परंतु मातृभूमि का कर्जा उससे बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा जीवन का शुरुआती 1980 में छोटापारा में इनकम टैक्स वकालत के रूप में काम शुरू करके लोगों को, जनमानस को उपलब्ध रहा, उनका सेवाएं दी। और जहाँ उत्तर विधानसभा में रायपुर में बड़ा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, इसी कारण जगन्नाथ जी की इच्छा के कारण मुझे रायपुर आना पड़ा। और जो पराशक्ति है उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मैं रायपुर का टिकट पाया। मैं तो बस नहीं से मांगा था जी, रायपुर मिला। और जब भगवान जी ने, जगन्नाथ जी ने टिकट रायपुर में दे दी तो उन्होंने जीता भी दिया और सबसे सर्वाधिक मत से जीता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, पहले मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ हुआ, मैं रायपुर जिले में पहले रहता था, जिला विभाजन महासमुंद हुआ,
सब माटी एक है। माटी का कर्जा चुकाने के लिए जहाँ का कर्जा आप खाए रहोगे उसको छूटना पड़ता है। हो सकता है मैं रायपुर का ज़्यादा भूमि का कर्जादार रहा हूँ, माटी का कर्जादार रहा हूँ, इसलिए मुझे रायपुर में टिकट मिला, सीट मिला और मैं उत्तर विधानसभा में प्रदेश में 6वें नंबर का हाईएस्ट वोट जीतने वाला विधायक हूँ। और मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे बड़े नेताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय अमित शाह जी का और बड़े नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे रायपुर की टिकट दिया। पुरंदर मिश्रा का विवादों से गहरा नाता रहा है। कुछ भी ऐसे बयान होते हैं जिसको लेकर के जो विपक्ष होती हैं वो उन्होंने भी कई बार चुटकियां ली हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, विवाद में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जो विवादित बयान देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी दम रखता हूँ। मैं किसी का काम में अवरोध नहीं करता। यदि मेरे काम में कोई अवरोध करे तो मैं इसको ठीक करने का ताकत रखता हूँ और मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि किसी भी महिला का सम्मानित महिला है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित करते हुए मातृ बंधन योजना शुरू किया। हमारी पिछली सरकार ने माताओं का शिक्षक दिवस के दिन 2 शिक्षिकाओं का रेप हो जाता है और रक्षाबंधन के दिन हमारे बहनों का 2 बहनों का रेप हो जाता है। मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, गृह मंत्री चुप रहते हैं। इन सब बातों से मुझे कष्ट होता है और मैं ऐसे बातों को बोल देता हूँ, क्योंकि जो माताओं का सम्मान करेगा, जो बहनों का सम्मान करेगा, जो कन्याओं का सम्मान करेगा, वही भारत में राज करेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी माताओं का सम्मान देके विष्णुदेव साय जी माता बहना को महातारी बंधन के जो सम्मान किया, उसके कारण आज देखिए हमने विधानसभा जीते, भारी भरकम मतों से जीते, बहुत संख्या में जीते। जब लोकसभा आया तो हमने 11 में से 10 सीट जीत के दिए और सर्वाधिक मत हमारे रायपुर लोकसभा के सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल 8वें क्रम पे रहे टॉप 10 में। और अभी नगरीय निकाय चुनाव में 70 वार्ड में हमने 60 वार्ड जीता। रायपुर का महापौर पूरे प्रदेश में सबसे सर्वाधिक मत से जीती, 1,50,000 से ऊपर मत से जीत के आई, वो भी महिला है। हमने महतारियों को, हमने बहनों को, हमने बेटियों को सम्मान दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकार चला रहे हैं और माता बहनों का आशीर्वाद है। ये हमारे देवी स्वरूप है, ये लक्ष्मी स्वरूप हैं, ये दुर्गा स्वरूप हैं। जब भी भारत में संकट आया, माँ बहनों ने अपना खड्ग तलवार उठा करके मर्दांगिनी से खूब लड़ी। वह तो झांसी वाली रानी थी, आप पढ़े होंगे। तो जब भी भारत में अनिष्ट होने का समय आया, दुर्भिक्ष का समय आया, तो माताएं अपने उसको छोड़ के, गृहिणी के काम को छोड़ के, पत्नी का काम को छोड़ के, माँ का काम को छोड़ के, बहन का काम को छोड़ के अपने तलवार लेके लड़ाई में निकल गई और हर समय मात्र देवी स्वरूप होते हैं और भारत माँ की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुर्बानी तक दी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपने महतारी वंदन योजना का जिक्र किया। महतारी वंदन योजना का अभी दायरा बढ़ने के भी चांसेस हैं, लेकिन इसी महतारी वंदन योजना में कई अनियमितताएं भी देखी जा चुकी हैं। कैसे इसे आप या आपकी सरकार ठीक करेगी? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सनातन की सरकार है, धर्म की सरकार है, धर्म संस्कृति को मानते हैं और हम विश्वास भी करते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसे नाम जुड़वा दिए 2-4 ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार बदनाम हो, इसीलिए किसी हीरोइन का नाम भी जोड़ दिए थे लोग। परंतु हमने जो फिक्स किया है कि इस आधार पे महतारी वंदन दिया जाएगा, वो हम दे रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग छूटे हैं, जो योग्यता रखते हैं, उन सबको भी सर्वे करा करके महतारी वंदन का और भी लोगों को हम जोड़ेंगे और अधिक से अधिक महतारियों को लाभ मिलेगा, बहनों को लाभ मिलेगा। हाल ही में ईडी की टीम ने कांग्रेस कार्यालय में रेड की। उसके बाद जो कांग्रेस नेता थे मलकीत सिंह गेंदू, उनसे भी पूछताछ की, जिसके बाद कांग्रेस यह आरोप लगा रही कि बीजेपी जो है किसी द्वेष के कारण जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। कैसे? ऐसी बात नहीं है, सरकार की व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं,
आप इनकम टैक्स चोरी करेंगे, सरकार किसी की भी रहे, जांच होगी, आपको दंड मिलेगा। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी को। मैं देखता हूँ जो अपराध करेगा वही अपराध कहलाएगा, जो जेल जाने लायक काम करेगा वही जाएगा। आप देखिए पिछले समय सरकारों में IAS लोग जेल के अंदर हैं, क्या ऐसे कभी इतना बड़ा पद, इतने कठिन परिश्रम के बाद कोई IAS अवार्ड होता है, कलेक्टर बनता है। इन सरकार के दबाव में इन लोगों ने अनैतिक कार्य किए, प्रलोभन में, डर में, शासन तंत्र के डर में, उनके गलत नीतियों को समर्थन दे करके आज छत्तीसगढ़ शासन के कई ऐसे अधिकारी जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रहा है। ये अनैतिक सरकार का, इसीलिए जनता ने उन्हें अस्वीकार किया। जनता ने उसको विधानसभा में अस्वीकार किया, लोकसभा में अस्वीकार किया, नगर निगम में तो उनको दिखा दिया कि ये तुम्हारा राह नहीं है, तुम्हारा राह कुछ और है। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार मजाक में कि कांग्रेस के भाइयों को अब इटली चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत में हम कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ करना चाहते हैं। और मैं जो बोलता हूँ, चाहे निगम में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, इनका नाम मात्र की सीटें बची हैं और भारत में गिने चुने राज्य इनके साथ हैं। मैं तो इनको निवेदन करता हूं कि 140 साल की उम्र वाली कांग्रेस सरकार अब बहुत जल्दी अपना झोला झंडा समेट करके एक कमरे में राजनीति करने वाली है। ईडी के कार्रवाई के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का भी एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। अब वो शामिल नहीं हुए, इसलिए अब द्वेष पूर्वक जो भाजपा है वो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। अफवाह है। हमारे पास बहुत सारे आदिवासी नेता हैं, हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, केदार कश्यप जी आदिवासी हैं, रामविचार नेताम जी आदिवासी हैं, हमारे पास बहुत सारे, रेणुका सिंह जी आदिवासी हैं, हमारे पास बहुत सारे और ऐसे नेता हैं फ्रंट लाइन के, सेकंड लाइन के। हमको आदिवासी नेता को प्रवेश के लिए हमने नहीं किया, उन्होंने अनपढ़ होकर के, लिखने पढ़ने नहीं जान के, खाली अंगूठा लगा के जो काम किए हैं, लोगों ने जो उनको उपयोग किया है, उनको जो दुर्नीति में लिया है, उनको जो भ्रष्टाचार में लपटा है, नहीं जान के साधारण बेचारे ने दस्तखत कर दिया और उसको फंसा दिया गया पैसा के लोभ में। वो आबकारी मंत्री थे। 2000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके जवाब में ईडी ने पूछताछ करने के लिए हमारे विधायक साथी को गया और वो जेल में है। उनके बड़े नेताओं के करतूत को बोल नहीं पा रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैं उनको निवेदन करता हूं कि अपनी बात को असली गिरोह तक बताएं, गिरोह का नाम बताएं। ईडी उनको क्यों परेशान करेगी? वो बताएंगे, अच्छा हो जाएगा कि दोषी पकड़े जाएगा। किसी को बचाने के चक्कर में कवासी भाई आप तकलीफ पा रहे हो, आप नाम बताओ, यही निवेदन। अभी हाल ही में विधानसभा में एक मामला गूंजा, PCC चीफ के घर की रेकी करने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जब हार जाती है तो EVM का ठीकरा फोड़ती है और जीतती तो EVM क्यों खराब नहीं रहता। तो इनका चरित्र है एक दूसरे की लड़ाई होना, एक दूसरे को झंझट करना। कभी PCC चीफ का बुराई करते हैं, PCC चीफ कभी पूर्व मुख्यमंत्री का बुराई करते हैं, कभी TS बाबा और कुछ बोलते हैं, कोई TS बाबा का बुराई करता। तो आपसी में इनका मतभेद है, आपसी में पढ़ते नहीं, अपने आप को सुपीरियर बताने के कारण मैं बड़ा नेता हूँ, ये छोटा है, इसके चक्कर में उनके लड़ाई होते हैं। और ये सब लड़ाई जो है आर्थिक लड़ाई है, पैसे की बंटवारे की लड़ाई है। और जिसको बंटवारा नहीं मिला वो लड़ाई करने चले गया, जिसको बंटवारा मिला वो घर में चुपचाप बैठा है। जो काम नहीं किया वो पैसा खा गया, वो जो काम किया वो जेल में। आप देख रहे हैं कांग्रेस जो करती है वो नहीं करती, और जो कांग्रेस जो नहीं करती है उसको करती है भारतीय जनता पार्टी का सरकार। हमारा सरकार जो बोलेगा वो करेगा, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो या मेरा जैसे छोटा सा विधायक हो। मैं कहूँगा तो करूँगा, नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे, विष्णुदेव साय जो कहेंगे वो करेंगे। हम अपने बातों में
हम सनातन के संस्कृति के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम पूरे बड़ों का आदर करने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। ये लड़ाई झगड़ा में हम विश्वास नहीं करते। हम जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए हम, हमारे अटल जी ने जो और छत्तीसगढ़ आज दिया, हम अभी भी पूरे हैं, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। इन्होंने तो 5 साल में जो गदर मचाया था, जो एक्सप्रेसवे उत्तर विधानसभा में आता है, जो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट को 10 से 12 मिनट में पहुंचा देता है, उसको 5 साल तक खोदते रहे। उसमें कुछ खोज रहे थे, सोना रखा है क्या, चांदी रखा है कि हीरा रखा है, इधर का मिट्टी इधर। उसमें छत्तीसगढ़ में कहा होता है, बैठे फोदा का करे, एक कोठी के धान ला, एक कोठी करे। कोई काम नहीं था, केवल भ्रष्टाचार। जहाँ पर भी देखो, जो भी विभाग में जाओ, भ्रष्टाचार से ज़्यादा काम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए जनता ने उनको भ्रष्टाचार का रास्ता दिखा के भ्रष्ट को बाहर कर दिया। और जो मान मर्यादा में रहता है, जो सरकार उनकी सेवा करता है, सम्मान करता है, उसको चुन के लाए हैं। ऐसे जनता जनार्दन को, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन को, मतदाता भाई बहनों को मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह हमको आपने विधानसभा में, आपने आप लोकसभा में, नगरीय निकाय में, पंचायतों में जितना साथ दिया, निश्चित ही हम आपके एहसानमंद हैं। आपका आशीर्वाद पा के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नया स्वरूप दे करके हम विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में बनाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। आप वर्तमान में रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक हैं। उत्तर विधानसभा को विकसित करने के लिए, इसे डेवलप करने के लिए आपकी या सरकार की क्या योजनाएं, क्या तैयारियां हैं भविष्य में? आने वाले समय में रायपुर में हमारा ट्रैफिक समस्या है, क्योंकि पहले जो रायपुर था वो 4-5 लाख का था, 10 लाख का था। आज 20 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है। अड़ोस पड़ोस के राज्यों में, अलोक पड़ोस के प्रदेश से लोग आके यहाँ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है। यातायात व्यवस्था के लिए मैंने सरकार से आग्रह किया है कि WRS से लेकर के हमारा नया राजधानी जाने के रास्ते तक एक रेलवे किनारे किनारे एक बाईपास हो, जो लगभग 500-600 करोड़ का है योजना। पंडरी में मैंने जो एक्सप्रेसवे है, जो केनाल रोड है, उससे आगे तक के लिए मैंने वहाँ तक के लिए अपना थाना, मोआ थाना तक के लिए उसमें ओवर ब्रिज बनाने का निवेदन किया है। शंकर नगर में बहुत जाम हो जाता है। मैंने रेल लाइन जो छोटी वाली थी, एक्सप्रेसवे से लेकर के ऊपर टीवी टावर होते हुए अशोक रतन के आगे तक विधानसभा रोड तक मैंने ओवर ब्रिज के लिए प्रार्थना किया है। आने वाले समय में महिलाओं के लिए, मनोरंजन के लिए, उनके खेल के लिए, उनके अच्छी व्यवस्था के लिए मैंने एक महिला सदन के लिए भी निवेदन किया है। और व्यापारियों का समस्या को देखते हुए मैंने 2-3 जगह चिन्हांकित करके पत्र दिया है, ताकि उनके कार का, उनके गाड़ी का पार्किंग सुव्यवस्थित हो सके। इस तरह से मैंने काम दिया है। और मैं आग्रह करता हूं कि जितने स्कूल हैं मेरी विधानसभा में, वो सब शौचालय से युक्त होंगे, पीने के पानी से युक्त होंगे। इस योजना से हम प्रयासरत हैं। और धूल, आप देखिए, जो 5 साल पहले धूल उड़ता था वो नहीं है, सब एरिया में डामरीकरण हो गया है, नाली बन गया है, पानी आने लगा है। ये सब में व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन 5 साल में जो बिगड़ा हुआ व्यवस्था को ठीक करने में हमको साल भर लग गया है। आने वाले समय में उनको व्यवस्थित, स्वच्छ, सुंदर रायपुर बना के, राजधानी के अनुरूप शहर को सुंदर बना करके हम जनता को देंगे। ये मेरा निवेदन है। एक अंतिम सवाल सर, निकाय चुनाव से जस्ट पहले आपका पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसका नाम दिया गया अटल विश्वास पत्र योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 रुपये जो है सहायता राशि देने की बात कही गई थी। लेकिन NIT की तरफ हम अगर नज़र डालें तो NIT के आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उन्हें हटा दिया गया, जिनके कारण जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कमाने खाने वाले लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। कैसे देखते हैं और कैसे इसे आप सुधारेंगे? एक स्कूल के पास शिक्षा के मंदिर में ठेला खोमचा लगेगा, वो थोड़ा असुविधा है, उनको व्यवस्थित करेंगे। और जितना अटल विश्वास पत्र में है वो धीरे धीरे हम सब पूरा करेंगे। जिस तरह
मोदी के गारंटी को हम पूरा किए। किसानों का 3100 में धान खरीदे, महातारी बंधन का उनको पैसा दिए, प्रधानमंत्री आवास चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, उसका मुख्यमंत्री शपथ लेते ही कैबिनेट ले करके उसको स्वीकृत किए। तो बहुत सारे हैं। हमने जो खेती है, बिना खेती के लोग हैं उनको भी हम 10,000 अनुदान अभी दिए हुए हैं। तो मोदी गारंटी में जितने काम हैं हम उसको धीरे धीरे पूरा किए हैं। और इसलिए अटल विश्वास पत्र जो आए नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, हम धीरे धीरे उसको पूरा करेंगे। और शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे वेंडर जो हैं, हमारे जो ठेला खोमचे हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनकी जगह के लिए हम प्रयासरत हैं कि उनको व्यवस्थित कहीं सही जगह करें ताकि आवागमन भी सुविधा हो जाए और हमारे रोजगार के लिए जो निकले वो भाई का भी रोजगार पूरा हो। और स्कूल का जगह स्कूल टाइप दिखे, अस्पताल का जगह अस्पताल दिखे, कॉलेज का जगह कॉलेज दिखे। यही हमारा चारों विधायकों का एक मतेन है कि रायपुर को सुंदर, रायपुर को स्वच्छ, रायपुर को अच्छा बनाएंगे, राजधानी के अनुरूप बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आने वाले समय में हम अटल विश्वास पत्र को पूरा करते हुए, मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ है, अब हम अटल विश्वास को पूरा करके नगरीय निकाय में आए सभी भाई बहनों को बधाई देते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि आपको जनता ने मौका दिया है, खूब काम करिए, खूब नाम करिए। जिस तरह उनको भारी भरकम मतों से जीता है, उनका उसी विश्वास से काम करिए। यही निवेदन, यही प्रार्थना। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमें इतना अच्छा मौका दिया है। इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए शख्स के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।